Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear class 8th students. So now today, after a long span of time, so we will introduce here our new chapter, and that chapter is called as here, it is the last chapter of our biology syllabus, and that's called as reaching the age of adolescence. तो reaching the age of adolescence chapter जो है हमारा, so that's this chapter is the last chapter, and we will discuss this last chapter of our biology in the class 8th. तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का मतलब है कि जब हम पहुंचते हैं एडोलसेंस स्टेज पे, लेकिन आपको ऑब्वियसली ये पता नहीं होगा कि एडोलसेंस स्टेज कौन सी स्टेज होती है. अगर हम देखेंगे, फर्स्ट वी विल डिफाइन कि व्हाट इज एडोलसेंस. तो एडोलसेंस स्टेज वो स्टेज होती है जिस स्टेज में एक ह्यूमन बीइंग या एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस जो है वो इतनी ज्यादा आ जाती है कि उसका चाइल्डहुड पीरियड जो है उसमें टोटली ट्रांजिशन आता है, यानी कि वो टोटली चेंज होता है टुवर्ड द मैच्योरिटी, और एक इंडिविजुअल जो है वो मैच्योरिटी तक पहुंचता है. तो दैट्स कॉल्ड एज एडोलसेंस. तो यही हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले एडोलसेंस का दिया कि एडोलसेंस होता क्या है. अगर हम देखेंगे, एडोलसेंस मींस द पीरियड ऑफ लाइफ. ये वो पीरियड है लाइफ में व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस. जब एक ह्यूमन बीइंग में, जब एक इंडिविजुअल में, जब वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है, उसके बाद जब उसका ट्रांजिशन होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. अगर हम देखेंगे, पहले जब एक लड़का होता है, जब वो छोटा होता है 3rd क्लास का, 4th क्लास का, तो जब वही लड़का बाद में 6th 7th 8th क्लास में आ जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं उसमें. तो बाद में अगर हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, अगर हम फोटो रखेंगे 10th क्लास का और 3rd क्लास का, तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये बंदा जो है ये यही है या कोई और है. तो हम देखेंगे कि 10th क्लास में उसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, और उन्हीं चेंजेस से उसको क्या मिला, उसको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मिली. यानी कि जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो सेक्स हार्मोन्स तो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. तो सेक्स हार्मोन्स थोड़ा सा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ाया था उसमें भी हमने थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो या एल्डोस्टेरोन जिसको कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, हमने एंड्रोजन्स वगैरह हमने डिस्कस किया था. तो उन हार्मोन्स का निकलना, दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उन्हीं चेंजेस को, जो चेंजेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लाएंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो रिप्रोडक्टिव उसमें मैच्योरिटी है, यानी कि वो प्रोड्यूस कर सकता है उस स्टेज में सेक्स हार्मोन्स. तो यही हमने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया कि एडोलसेंस होता क्या है. ये एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ का जिसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, और उन्हीं चेंजेस में एक चेंज ऐसी भी होगी, दैट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. दूसरी हमने यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब होगी, दैट्स कॉल्ड एज हियर, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज एडोलसेंस स्टेज. तो बाद में हम बहुत सारे स्टेजेस भी पढ़ेंगे इसमें कि इन्फेंसी स्टेज क्या होता है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे इस एडोलसेंस की, एडोलसेंस सिंपली मीन्स टू ग्रो. तो एडोलसेंस की अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, सिंपली मीन्स टू ग्रो अप, आगे आगे ग्रो हो जाना. तो ग्रोथ जो होती है, असल में अगर हम देखेंगे, ग्रोथ हम इन लेमैन्स लैंग्वेज क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन हाइट. लेकिन अगर हम साइंटिफिक व्यू तरीके से देखेंगे तो इट इज इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज साइज ऑफ सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. जब भी ज्यादा सेल्स इंक्रीज होंगे, उसका यानी कि उसका नंबर भी इंक्रीज होगा, उन सेल्स का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा. दैट्स रिप्रेजेंटेड द ग्रोथ. तो ग्रोथ हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे हम फार्म्स भी डिस्कस करेंगे ग्रोथ के, तो बहुत सारे स्टेजेस भी हम ग्रोथ के डिस्कस करेंगे. तो एडोलसेंस सिंपली मीन्स टू ग्रो अप. तो ये जो ये एडोलसेंस पीरियड होता है, अगर हम देखेंगे कौन सी एज पे ये आता है, अगर हम एज देखेंगे तो एज इज बिटवीन 10 to 19 ईयर्स. सो एज क्या होती है, 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज. यानी कि एडोलसेंस पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 10 ईयर्स से लेकर के अप टू 19 ईयर्स. अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में तो डिफरेंट वेरिएशंस होंगे, तो ये डिपेंड होगा कि फूड पे भी ये डिपेंड हो सकता है.
तो ये जो एडोलसेंस पीरियड होता है, इसकी जो एज रिप्रेजेंट होती है दैट्स 10 to 19 years ऑफ ओल्ड, दैट्स द एज ऑफ द एडोलसेंस। और बॉयज और गर्ल्स में भी ये डिफरेंट हो सकता है, या एक ही, अगर हम 2, 4, 5, 6 इंडिविजुअल्स अगर हम देखेंगे, उनमें हम एडोलसेंस पीरियड अगर देखेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन तो होती है। अगर हम तीसरी डिफरेंस भी देखेंगे, तीसरी डेफिनेशन भी देखेंगे, तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी एडोलसेंस की, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो सेकंड अगर हम देखेंगे, दैट्स एडोलसेंस सिंपली मीन्स टू ग्रो अप। तो इसकी एज अगर हम देखेंगे, इट इज बिटवीन द 10 and 19 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। तो ये वेरी भी हो सकती है, इट इज नॉट ट्रू कि ये हमेशा के लिए 10 to 19 ही रहेगी, किसी इंडिविजुअल में 11 to 18 होती है, तो ये डिफरेंस हो सकती है। अगर इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे, एडोलसेंस स्टेज जो है, एडोलसेंस पीरियड जो है, इसकी अगर हम तीसरी डेफिनेशन देखेंगे, तो सिंपली इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स व्हेन वी चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। So it is a period of transition from a child to an adulthood. From a child to an adulthood. तो ये हमने तीसरी डेफिनेशन यहां पे कही कि ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, उसमें एक पीरियड आता है, यानी कि एक पीरियड उसका ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है एक पीरियड, यानी कि वो चाइल्ड से चेंज हो जाता है अडल्ट में। तो यही है एडोलसेंस। तो जब भी एक इंडिविजुअल जो है चेंज हो जाएगा, तो चाइल्डहुड स्टेज जो है ये भी एक स्टेज होती है ग्रोथ की, तो अडल्टहुड स्टेज जो है ये भी एक स्टेज होती है ग्रोथ की, दैट्स हियर द एडोलसेंस। तो चेंज होना, चाइल्डहुड से चेंज होना एडल्ट तक, तो चाइल्ड से चेंज होना एडल्ट तक, दिस ट्रांजिशन पीरियड इज कॉल्ड एज हियर एडोलसेंस। तो आई होप कि एडोलसेंस आपको समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन। तो ये जो ये एडोलसेंस होता है, इट इज नथिंग बट इट इज अ पीरियड ऑफ लाइफ विच अंडरगोज चेंजेस, जिसमें चेंजेस आ जाएंगे और एक इंडिविजुअल में मैच्योरिटी आ जाएगी। और वो मैच्योरिटी कौन सी मैच्योरिटी होगी पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे, तो वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होगी। और भी बहुत सारे मैच्योरिटी वहां पे आ जाते हैं, देखेंगे हम कि ब्रेन जो है वो डेवलप ज्यादा होता है ह्यूमन बींग्स में उस स्टेज में। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि चाइल्ड का ब्रेन जो है अडल्ट के ब्रेन से, उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। चाइल्ड जो होता है उसमें उसका ब्रेन जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं सोच सकता है कि जितना एक एडल्ट जो है वो सोच सकता है। तो इसी तरीके से एक और स्टेज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे, तो एडोलसेंस के बाद जो है एक दूसरी स्टेज आती है, वो हम देखेंगे, दैट्स कॉल्ड एज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की अगर हम बात करेंगे, तो ये एक ऐसी स्टेज होती है, लेकिन स्टेज किसकी होती है? स्टेज ये एडोलसेंस की होती है। तो प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ एडोलसेंस ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो प्यूबर्टी जो है पर्टिकुलरली अगर हम कहेंगे, ये एक स्टेज होती है एडोलसेंस की, जिसमें से इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअल मैच्योर या इंडिविजुअल अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो प्यूबर्टी जो है, मैंने पहले ही कहा कि ये स्टेज है एडोलसेंस की, तो यही हम डेफिनेशन में भी लिखेंगे। सो इट इज द स्टेज ऑफ एडोलसेंस। तो ये एक स्टेज है एडोलसेंस की, जिसमें होता क्या है, ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल becomes sexually mature। तो प्यूबर्टी की अगर हम बात करेंगे, ये भी एक, अगर हम देखेंगे, ये एक स्टेज है एडोलसेंस की। तो जिसमें होता क्या है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अटेन करेगा सेक्सुअल मैच्योरिटी। अगर हम देखेंगे, ये जो ये प्यूबर्टी होती है, इसका अगर हम, तो ये जो प्यूबर्टी होती है,
प्यूबर्टी अगर हम देखेंगे इट हैपन्स एट द एज ऑफ, इसकी एज क्या है प्यूबर्टी की? जैसे कि हमने एडोलसेंस की एज कही, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है 10 से लेकर के 19 ईयर्स ऑफ एज तक। इसी तरीके से प्यूबर्टी जो है दैट इज द स्टेज ऑफ द एडोलसेंस। इस प्यूबर्टी का भी एक पीरियड होता है, लेकिन वो पीरियड जो है वो वैरी होता है, वो बॉयज में भी वैरी होता है और गर्ल्स में भी वैरी होता है। तो ये जो प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी के अगर हम एज देखेंगे तो किस एज में प्यूबर्टी एक इंडिविजुअल जो है वो अटेन कर लेता है, तो वो एज जो होती है, मैंने पहले ही कहा, वो गर्ल्स और बॉयज से, अगर ये हम देखेंगे ये बॉयज की एज है, तो गर्ल्स और बॉयज की एज जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो ये वैरी हो सकता है गर्ल्स में भी और बॉयज में भी। अगर हम बिटवीन देखेंगे गर्ल्स और बॉयज तो ये वैरी तो होता ही होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे गर्ल्स में भी ये वैरी हो सकता है। तो यही हमने कहा कि इसकी जो एज है, स्टार्टिंग एज ऑफ द प्यूबर्टी, बिगिनिंग एज ऑफ द प्यूबर्टी इज 11 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स। तो गर्ल्स में एज क्या है इसकी? 11 to 13 ईयर। या हम ये भी कह सकते हैं किसी किसी गर्ल्स, मैंने पहले ही कहा कि ये, लेकिन गर्ल्स में 10 to 14 ईयर्स भी हो सकता है। तो डिफरेंट गर्ल्स में ये वैरी भी हो सकता है। पहले मैंने कहा कि ये वैरी होगा गर्ल्स और बॉयज में, लेकिन ये वैरी होता है गर्ल्स में भी, और इसी तरीके से ये बॉयज में भी वैरी हो सकता है। कभी कभी जो है 13 to 16 ईयर्स ऑफ एज, और कभी कभी जो है 15 to 16 ईयर्स ऑफ एज। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर एडोलसेंस। तो एडोलसेंस की हमने इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे दिया। तो इसकी एक स्टेज है दैट्स प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में इंडिविजुअल जो है सेक्सुअली मैच्योर बनता है, यानी कि वो सेक्स हार्मोन्स जो है इंक्लूडिंग द गैमीट्स वो प्रोड्यूस करता है। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम देखेंगे गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट बढ़ता है। तो इसी तरीके से अगर हम बॉयज की बात करेंगे तो बॉयज में होता क्या है, उसमें बियर्ड वगैरह जो है वो आ जाते हैं। तो ये हमने पढ़ना है कि व्हाट आर द चेंजेस विच आकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। लेकिन उससे पहले जो हमारा सेकंड जो टॉपिक होगा वो ग्रोथ के बारे में होगा कि ग्रोथ होती क्या है, तो उसके कितने स्टेजेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।